दोस्तों आज का मैच खेला जा रहा है यहाँ पर भटवाड़ी के बीच। जहाँ तक तो चलो चलते ग्राउंड में देखते हैं कैसे रहता है आज का मैच। 58 नंबर की अंपायर भी तैयार, तो एक बार फिर से दूर छोर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद पर या गेंद थे, उस गेंद को गली के क्षेत्र में खेला, एक रन पूरा किया, थ्रो आया, लेकिन वहां पर गेंद अंपायर का इशारा देखना होगा। वहां पर अनुभवी अंपायर इस बार गेंद को खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से आशीष चले, ये गेंद बढ़िया गेंद नीचे रहती हुई गेंद विकेट की बात, लेकिन अंपायर का इशारा व्हाइट का, तो पहले हो गया है टीम का स्कोर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भटवाड़ी की टीम का। एक बार फिर से आशीष चले, कोटे का पहला हुआ टीम की तरफ से पहला हुआ, इस बार गेंद को खेलना चाहते हुए ड्राइव भी किया और शानदार तरीके से वहां पर कवर ड्राइव खेला। वहां पर एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ 3 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर इस पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नीचे रहती हुई गेंद, अपील हुई, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया अपील को। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद थी, लेकिन फिर से व्हाइट का इशारा, रन लेना चाहते थे, मना किया अनुराग ने, बिल्कुल सही कॉल, बल्लेबाजी की थी यहाँ पर अनुराग ने। एक बार फिर से ये गेंद जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया है। देखना होगा कि निर्धारित 12-12 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है इस मैदान पर। एक बार फिर से गेंद को अटपटे अंदाज में गेंद को स्क्वायर के क्षेत्र में खेला, 1 रन के साथ 6 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति, जो कि आशीष ने 6 रन खर्च किए। तो पहले ओवर में काफी सुरक्षात्मक ढंग से खेला था। इस बार भी बहुत ही उमदा ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, शानदार तरीके से वहां पर गेंद है और ज्यादा बिल्कुल मीडियम साइज की बॉल। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे और खेला भी थे हल्के हल्के कदमों से, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में काफी खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां पर बॉलर गए और दूसरा रन पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 8 रन बिना का सवाल। तो काफी देर तक यहाँ पर खामोश रखा, इस बार गेंद को ट्रैक किया ऑफ साइड के क्षेत्र में, शानदार फील्डिंग, 1 रन से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। तो 9 रन पर भटवाड़ी की टीम। एक बार फिर से गेंद बढ़िया गेंद नीचे बहती हुई और बहुत ही बेहतरीन ढंग से गणेश ने मुकेश हल्के हल्के कदमों से चौथा रन अप उनका, और गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया। इस बार थोड़ा अनियंत्रित गेंदबाजी यहाँ पर मुकेश के द्वारा, निश्चित तौर से व्हाइट का इशारा आता हुआ। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 11 रन चलता हुआ। जहां तक मौसम का सवाल है, धूप की हुई, इस बार हवा में गेंद को खेला, फील्डर के पास से काफी दूर नहीं थी गेंद, लेकिन बाल बचे वहां पर, 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर अनुराग। तो 12 रन हो गया है टीम का स्कोर यहाँ पर ओवर की समाप्ति। तो कहीं ना कहीं 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रही है। तो भटवाड़ी का जहां तक था, इस बार गेंद को खेला, रन लेना चाहते थे, लेकिन बार फिर से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद गेंद को बॉल कर दिया है, निश्चित तौर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए। तो इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता हुआ 18 रन हो गया है। ड्राइव था बिल्कुल और नीचे रहती हुई गेंद, बहुत खतरनाक गेंद थी और अंपायर ने वहां पर अंगुली खड़ी कर दी है और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर भटवाड़ी की टीम को 18 का विकेट मिल चुका है रामपुर की टीम को। इस बार एक पांव आगे निकाल कर ड्राइव किया वहां पर जिनको मुकेश चले, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद थी और उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए, 1 रन के साथ 19 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर ड्राइव करते हैं। एक बार सटीक यहाँ पर इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, ओवर की समाप्ति और तो 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 19 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट भी मिला है। तो देखना होगा कि इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, ओवर होने का खतरा और बाल बहुत ही खतरनाक थ्रो, लेकिन डायरेक्ट हिट लगी थी, लेकिन सुरक्षित अभूतपूर्व बढ़िया गेंद से उस गेंद को ड्राइव किया, गेंद को गली के क्षेत्र में खेला और मिस फील्डिंग के कारण गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर स्कोर 24 रन, बहुत ही सुंदर ड्राइव की थी, लेकिन मिस फील्डिंग के कारण वहां पर 4 रन मिले। इस बार गेंद को खेला, फिर से ड्राइव किया, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजी दौड़ पड़े और 1 रन हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए और ये गेंद इस बार गेंद को पुल कर दिया, गेंद निश्चित तौर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और काफी लंबा ऊंचा 6 लगाया है वहां पर अरुण ने। तो बहुत ही उमदा ड्राइव थी और वहां पर 64 दीर्घा में गेंद स्कोर 31 रन, एक मैच खतरनाक बल्लेबाज। एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद ऑन साइड क्षेत्र में खेला, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया, 32 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर, जबकि कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, चौथा ओवर गोल कर रहे हैं, वहां पर टिके हुए हैं मैदान पर, एक छोर संभाले हुए। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर पहुंच गए हैं दोनों बल्लेबाज। तो 33 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर खेलना चाहते थे जबरदस्त अपील, लेकिन वहां पर बीट हुए बल्लेबाज और अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय का इशारा आता हुआ। तो 21 रन, एक महत्वपूर्ण होगा और टीम की तरफ से 5वां ओवर गोल करके इस बार गेंद को कट किया, बहुत ही शानदार ड्राइव और शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा, 1 रन से नहीं रोक पाए और इस बार मिस फील्डिंग के कारण दूसरा रन भी वहां पर पूरा कर लिया इन 2 रनों के साथ और तीसरा रन भी ले लिया है और पूरा भी हो जाएगा निश्चित तौर से। वहां पर
3 रनों के साथ अंपायर को पार करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद थी, इस बार ड्राइव किया और देख सूझबूझ कर वहां पर खेला गया स्ट्रोक। वहां पर जानते हैं कि अपने विकेट का महत्व जानते हैं। वहां पर टीम का स्कोर 38, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर गोल कर रहे हैं यहाँ पर आशीष। तो कोला गेंदबाजी यहाँ पर आशीष के द्वारा एक बार फिर से हल्के करके कदमों से अंपायर को पार करते हुए इस बार टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल उठ गई थी गेंद और विकेट कीपर भी चूके और अंपायर का इशारा बाई का। तो एक अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 39, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर से आशीष चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद ग्राउंड किया गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में 1 रन के साथ। तो एक रन से वहां पर दोनों बल्लेबाजी अपने स्कोर कार्ड को बढ़ाते हुए वहां पर 1 रन के साथ और जहां तक ओवरों का सवाल है तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर भटाड़ी टीम के पास है, तो इस बार गेंद को खेलना चाहते थे बीट हुए विकेट कीपर ने भी बहुत ही इत्मीनान के साथ वहां पर विकेट कीपिंग की बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली वहां पर विकेट कीपर के द्वारा। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लगाया है यहाँ पर बटवाड़ी की टीम। इस बार गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर 46 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। हिमांशु एक बार फिर से ये गेंद बढ़िया गेंद, इस गेंद को खेला और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला। अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और टीम के साथ 7 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर से गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या शानदार ड्राइव किया, गेंद स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी वहां पर। अरुण के बल्ले से निकलने वाली ये दूसरी बाउंड्री बहुत ही काफी अच्छा ड्राइव किया था वहां पर अरुण ने। और एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से हिमांशु चले, ये गेंद फिर से गेंद को पुल कर दिया, ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी महंगा ओवर वहां पर हिमांशु के द्वारा। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 59 रन उछलता कूदता हुआ, काफी दर्शनीय स्ट्रोक यहाँ पर। तो इस ओवर में यहाँ 19 रन खर्च कर दिए। इस बार गेंद को फिर से खेला और साइड के क्षेत्र में शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर 60 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर आ रहे खेलने के लिए एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार कर दिया। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे पीट हुए और इस तरह से क्लीन बॉल आउट हो गए हैं गणेश वर्मा। खेलना चाह रहे थे बैकफुट पर गेंद को कवर ड्राइव खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और मिडिल स्टंप पर लगे। इस तरह से की तरह यहाँ पर आउट हुए वहां पर गणेश वर्मा। आपने मैच देखा होगा, इससे कल जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में, जिस गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए थे वही गेंद वहां पर बोल्ड हो गए थे गणेश वर्मा। तो काफी दर्शनीय पारी खेली उन्होंने, बहुत ही उम्दा पारी खेली, सूझबूझ वाली पारी खेली और अगर लगभग अपना काम पूरा कवर करेंगे और टीम की तरफ से 7वां ओवर गोल करेंगे। एक बार फिर से ये गेंद को वहां पर लेफ्ट साइड के क्षेत्र में टीम का स्कोर 61 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। वहां पर राहुल पहली बार सामना करने के लिए इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला और कट किया गेंद को वहां पर गली के क्षेत्र में। शानदार फील्डिंग, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक 62 रन यहाँ पर राहुल ने अपना खाता खोला और इसी 1 रन के साथ 62 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान। इस बार बॉल कर गया हार गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, गेंद बाउंड्री की तरफ। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। तो एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद नीचे रहते हुए गेंद को ड्राइव किया, फिर से गेंद बाउंड्री की तरफ और कहीं ना कहीं अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर अरुण के द्वारा देखी जा रही है इस मैदान पर। दर्शनीय स्ट्रोक, एक पांव आगे निकालकर बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, कवर ड्राइव था। टीम का स्कोर 72 रन हो गया है। तो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज और फिर से ये गेंद फिर से ड्राइव किया, गेंद को 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। तो गेंद को पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। ठीक हमारे वहां पर दुकान वगैरह की दुकान है, वहां पर गेंद को पुल किया है वहां पर राहुल ने। राहुल के बल्ले से निकलते हुए बाउंड्री, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव और टीम का स्कोर 7 ओवर 79 रन हो गया है टीम का स्कोर। तो काफी खर्चीले, अब 19 रन खर्च गए इस ओवर में। तो अब नए गेंदबाज के रूप में, गेंदबाज का नाम बता दे, अनुज। तो अनुज आए हैं दूर दूर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद और फटकी हुई गेंद, हवा में गेंद और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना होगा अंपायर का इशारा, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट। तो अंपायर का इशारा 4 रनों के साथ 82 रन, विकेट के नुकसान पर। जबकि अनुज अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की तरफ से 8वां ओवर कर रहे हैं तुंगना बिंदु से। तो काफी टैलेंटफुल वहां पर बल्लेबाज इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, कट करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं, विकेट कीपर के 10 स्थानों में गेंद गई और बिना किसी रन के साथ। तो
तो एक बार फिर से ये गेंद हवा में गेंद, लेकिन फील्डर काफी दूर नहीं थे, लेकिन अगर प्रयास करते तो निश्चित तौर से हवा 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 87। 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर स्कोर पर यहां पर खेलते हुए वहां पर अरुण। तो देखते हैं कि 15 लगाते हैं या नहीं। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 15 20 से 2 सेकंड बाउंड्री लाइन के बाहर, क्या शानदार दर्शनीय स्ट्रोक, और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 93 रन। और इसी के साथ तो इसी छक्के के साथ क्या अंदाज है, 50 रन पूरे हो गए हैं अरुण के। तो इस बार फिर से गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर अरुण के बल्ले से देखी जा रही है इस मैदान पर, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ, और 56 पर पहुंच चुके हैं अरुण। एक और छक्का अरुण के द्वारा, लगातार छक्कों की बरसात की जा रही है अरुण के द्वारा। महत्वपूर्ण विकेट अर्जित कर, इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल, काफी इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल तैयार। एक बार फिर से ये गेंद खेलना चाह रहे थे, लेकिन दीपक को देखना होगा कि दीपक किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से ये गेंद खेलना चाह रहे थे, बार-बार भी तो विकेट कीपर भी तब 60 रन था, तो तीसरा गया था तो 106 रन था, तो दूसरा ओवर कर रहे हैं, तो तरफ से 11वां गोल कर रहे हैं। इस बार गेंद को तो खूबसूरती के साथ स्ट्रेट रन की तरफ पूरा गेंद को, टीम का स्कोर 117 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं सिंगल जो होते हैं उनसे कप्तान खुश। एक बार गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद देखना होगा कि अंपायर का इशारा करना होगा। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए चले गए, और इस तरह से चौका आता हुआ दीपक के बल्ले से, और 121 रन हो गया है टीम का स्कोर यहाँ पर भटाली टीम का ओवरों में। तो एक बार फिर से हल्के हल्के कर्मों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद कट किया, गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए यहाँ पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन वहां पर एक बार फिर से 2 रन पूरे किए वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। तब पर 11वां ओवर गोल कर रहे हैं 2 साल 31 नंबर की जर्सी पहने हुए। और जहां तक भमो का सवाल एक से है, इस बार गेंद मिडिल स्टंप पर लगे, तो हल्के हल्के कर्मों से अंपायर को पार करते हुए इसको खेलना चाह रहे थे, और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर। नॉन स्ट्राइक अंतर है आयुष, इस बार गेंद को पुल कर दिया बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां पर पलट देंगे, और 2 रनों के साथ खाता खोला उमंग ने। टीम का स्कोर 125 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। आगे अब देखना होगा उमंग क्या कुछ पा रहे थे। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर, करते हुए ये गेंद नीचे रहते हुए गेंद को वहां पर अच्छे अंदाज में खेला, गले के एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते ये गेंद खेलना चाह रहे थे, निश्चित तौर से एक बार फिर से गेंद पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, और अंपायर का इशारा आना बाकी है, कहीं ना कहीं बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ वहां पर आयुष ने खाता खोला, और पहले इनिंग्स की समाप्ति हो गई है। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर 132 रन हो गया है। तो गेंदबाजी के मोर्चे पर यहाँ पर उमंग उर्फ रवाड़ा के नाम से यहाँ पर विख्यात। तो देखना होगा कि रवाड़ा और अंकित के बीच में जो बैट और बॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का कॉम्बिनेशन। इस बार गेंद को होल्ड किया, गेंद को शानदार तरीके से, और रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित वहां पर बल्लेबाज काफी आगे थे वहां पर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज, और शानदार फील्डिंग वहां पर गणेश बर्मा के द्वारा। तो जहां तक रनों का सवाल है तो 133 रन बनाने होंगे निर्धारित 12 ओवर में। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, बहुत ही बढ़िया गेंद अपील हुई, लेकिन ड्राइव किया वहां पर, पेटों पर लगकर गेंद फील्ड की गई, वहां पर 1 रन के साथ खाता खोला। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो उमंग है रवाड़ा का जहां तक सवाल, तो बहुत ही बढ़िया नफी तुली गेंदबाजी यहाँ पर रवाड़े के द्वारा देखी जा रही है इस मैदान पर। तो हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए इस गेंद को गोल करना चाह रहे थे, और काफी तेज गेंद थी, विकेट कीपर के पैरों में लगी कुछ, लेकिन वहां पर विकेट कीपर के पैटों पर लगने के बाद गेंद को डेड किया गया, और कहीं ना कहीं वहां पर बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर उमंग के द्वारा गोल की जा रही है। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से यहाँ पर पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन मिस फील्डिंग वहां पर वर्मा के द्वारा वहां पर 1 रन के साथ खाता खोला बल्लेबाज ने। 2 रन टीम का स्कोर हो गया है, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 2 रन हो गया है। और कहीं ना कहीं जहां तक लक्ष्य का सवाल है तो 12 ओवर में जो कि 133 रन यहाँ पर बनाने हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल
पहाड़ जैसा स्कोर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, बैटों पर लेकर थर्ड मैन के क्षेत्र में आयुष ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरी पारी में जो कि रामपुर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं ओपनिंग सलामी जोड़ी के रूप में, यहाँ पर अंकित और मुकेश आए हैं, दोनों बल्लेबाज ओपनिंग सलामी जोड़ी के। इसी बीच रबाड़ा चले, ये गेंद और इस गेंद को खेलना चाह रहे थे और क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर मुकेश, क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन में। तो इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, स्विंग हुई गेंद और समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और इस तरह से यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ रामपुर की टीम को। तो देकर खेलना होगा रामपुर की टीम को, और कहीं ना कहीं एक धैर्य पूर्ण तरीके से खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा। जिस तरह से यहाँ पर अरुण और गणेश वर्मा ने पारी को पहले टिकाया था, पहले 5 ओवर में, जो कि बढ़िया ढंग से पारी को संभाला था, और उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर रामपुर की टीम को। और जहां तक चुनौती का लक्ष्य का सवाल है, तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि 80% जो मैच जीते हैं वो चेंज करके जीते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि चेंज यहाँ पर चेंज भी हो जाते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य भी यहाँ पर चेंज हुए हैं अगर यहाँ पर बल्लेबाज सही तरह से बल्लेबाजी करते हैं। वहीं यहाँ पर रबाड़ा का सवाल, तो एक सफलता उनको मिल गई है यहाँ पर मुकेश के रूप में। तो अब पहले ओवर में यहाँ पर सफलता अर्जित की, तो कहीं ना कहीं 1 ओवर की समाप्ति पर 3 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर मुकेश आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं। अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं एमटी मयंक त्रिवेदी। तो मयंक त्रिवेदी जो कि बहुत ही उम्दा गेंदबाजी है, वहीं बल्लेबाज का जहां तक सवाल, तो पहली बार सामना करने के लिए मयंक त्रिवेदी का हल्के के कर्म से पार कमाल करते हुए बढ़िया गेंद अपील हुई, लेकिन नीचे रहती है गेंद। यहाँ पर विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, बढ़िया गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद को वहां पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए विकेट कीपर अरुण ने गेंद को वहां पर फील्ड किया। तो अरुण का जहां तक सवाल, दर्शनीय पारी देखने को 22 गेंदों में वहां पर 62 रन की पारी। इस बार गेंद को पुल किया, इसका लगा अंपायर के ठीक बगल से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए यहाँ पर पलट गए हैं और 2 रन पूरा कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 5 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जब गिरा था मुकेश के रूप में, जो कि रबाड़ा ने उमंग ने बोल्ड कर दिया था वहां पर मुकेश को। तो अब देखना होगा कि एमटी जो कि काफी छोटा उनका रनअप है, अंपायर जो कि मुख्य अंपायर की भूमिका में काफी अनुभवी अंपायर है, उनको पार करते हुए ये गेंद फुलटॉस गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए वहां पर बल्लेबाज। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, फुलटॉस गेंद को ठीक तरह से वहां पर कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं फुलटॉस गेंद, ऐसी गेंदों पर वहां पर सही तरह से अगर कनेक्ट होती तो कहीं ना कहीं इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, और गैप में गेंद को खेला ऑन साइड के क्षेत्र में, और वहां पर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। तो टीम का स्कोर 6 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर दूसरी इनिंग्स में यहाँ पर रामपुर की टीम का। तो हिमांशु अब बैटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हिमांशु 17 नंबर की जर्सी पहने हुए एक बार फिर से मयंक त्रिवेदी चले, इस बार गेंद को कट किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, निश्चित तौर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ हिमांशु ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 10 रन दहाई के अंक में यहाँ पर पहुंचा लिया है। तो कहीं ना कहीं 133 का जो लक्ष्य है वो बहुत ही पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है बटवाड़ी की टीम ने। और यहाँ पर अगर इसी तरह से अगर प्रत्येक ओवर में बाउंड्री लगती है तो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, अपील हुई, लेकिन बैटों पर लगकर वहां पर गेंद ऑफ साइड के क्षेत्र में लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से 1 रन के साथ टीम का स्कोर 11 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 11 रन। तो इस ओवर में यहाँ पर एमटी ने जो कि 8 रन खर्च किए, और कहीं ना कहीं जो पहला ओवर था उसमें 3 रन खर्च किए वहां पर उमंग ने, और 1 विकेट लिया था। और इस ओवर में 8 रन खर्च किए यहाँ पर त्रिवेदी ने,
तो कोई सफलता उनको मिली नहीं। अब अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार है उमंग उर्फ रबाड़ा। तो एक सफलता उनको मुकेश के रूप में मिली है। तो अब देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं हिमांशु। एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से इस बार गेंद को ड्राइव किया वहां पर ऑफ साइड के क्षेत्र में, वहां पर शानदार फील्डिंग फील्डर के द्वारा। तो 1 रन के साथ 12 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और रबाड़ा जो कि काफी तेज गेंद फेंकते हैं और तो ऑफ साइड के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर दीपक उर्फ भमा फील्डिंग कर रहे हैं। ऑफ साइड के क्षेत्र में जो कि पॉइंट ऑन साइड के क्षेत्र में वहां पर गणेश वर्मा खड़े हैं। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे लेकिन रन लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद को फील्ड किया गया वहां पर सुमित के द्वारा। तो अच्छी फील्डिंग देखी जा रही है इस मैदान पर और कहीं ना कहीं एक ओवर में बड़ी बाउंड्री अर्जित करनी बहुत जरूरी। और जहां तक रन रेट का सवाल है तो लगातार रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ है यहाँ पर। इस बार गेंद को पुल किया हवा में गेंद और फील्डर की पहुंच से काफी दूर नहीं थी। अगर ड्राइव लगाते तो कहीं ना कहीं शानदार एफर्ट वहां पर राहुल के द्वारा। तो बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर राहुल, और आसान नहीं होता इस तरह से फील्डिंग करना आउटफील्ड में। और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, 1 रन के साथ नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 13 रन हो गया है टीम का। इस बार गेंद को टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल ऑफ साइड के बाहर और अंपायर के हाथ हवा में, एक अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 14 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और एक विकेट उनको मिल गया है यहाँ पर रबाड़ा को, जो कि हल्के फिर से चले ये गेंद। और इस बार अपील हुई, जबरदस्त अपील, लेकिन अपील में उसका ज्यादा विश्वास कम, निश्चित तौर से वहां पर नकार दिया अंपायर ने। वहां पर काफी उत्साह भरी अपील थी लेकिन नकारा। बिल्कुल सटीक अंपायरिंग वहां पर अंपायर के द्वारा। निश्चित तौर से ऑफ स्टंप या लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, वहां पर अंपायर का मानना यही है। तो देखना होगा कि अब किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बार बार वहां पर बीट कर रहे हैं गेंद पर। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। तो अंकित का जहां तक सवाल, तो अंकित पुल करना चाह रहे थे, बार बार लॉफ्टेड ड्राइव खेलना चाह रहे हैं इस तरह से, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से रबाड़ा गेंद को फेंक दे, इस बार कनेक्ट किया गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में, फिर से राहुल ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 16 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 16 रन। और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि मात्र 5 रन खर्च किए यहाँ पर इस ओवर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, तो अभी भी यहाँ से जहां तक रनों का सवाल है तो काफी ज्यादा रन यहाँ पर बनाने हैं। काफी लंबा लक्ष्य दिया हुआ है भटवाड़ी ने। और जहां तक कंपैरिजन का सवाल किया जाए तो इनके भी 3 ओवर में 19 रन थे, मात्र 3 रनों का अंतर है। और एक विकेट का उनका भी नुकसान हुआ था। तो जहां तक उनका जो पहला विकेट गिरा था वो 18 रन पर गिरा था। तो कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है, 3 रनों का अंतर है दोनों टीमों का। जहां तक लेखा जोखा की बात की जाए तो इसी बीच एमटी चले, ये गेंद खेलना चाह रहे थे और खेला भी उसको यहाँ पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। तो शानदार फील्डिंग कही जाएगी वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 17 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। जबकि एमटी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, टीम की तरफ से यहाँ पर चौथा ओवर गोल कर रहे हैं यहाँ पर एमटी टोना टिंड से। तो काफी लंबा लक्ष्य रखा हुआ है। और अब जहां तक हिमांशु का जहां तक सवाल, तो हिमांशु बिल्कुल तैयार है एमटी का सामना करने के लिए। इस बार फिर से गेंद को खेलना चाह रहे थे लेकिन पेटों पर लगकर गेंद को फील्ड किया गया अरुण के द्वारा। तो डॉट बॉल के साथ लगातार डॉट बॉल फेंक रहे हैं एमटी जानते हैं कि इस पिच पर किस तरह की गेंदबाजी करनी है। वो जानते हैं, उन्होंने कई बार क्रिकेट में खेला है, वो जानते हैं यहाँ पर किस तरह की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना है। वहीं जहां तक हिमांशु का सवाल है तो अच्छे बल्लेबाज है। इस बार गेंद को ग्लांस किया ऑन साइड के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया शर्मा के द्वारा। तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर 18 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। तो एमटी का जहां तक सवाल, तो इस बार बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं एमटी। तो
दर्शकों से भी मेरा अनुरोध, लाइन्समैनों से भी मेरा अनुरोध, इस बार गेंद को बॉलर बैक ड्राइव खेला और वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं उमंग उर्फ रवाड़ा। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ टीम का स्कोर 19। एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस समय चलता हुआ इस दूसरी पारी का। तो कहीं ना कहीं जहां तक रनों का सवाल है तो 133 रन बनाने होंगे। एक बार फिर देखिए गेंद खेलना चाह रहे थे, अपील हुई, बैट और बॉल का लगातार वहां पर डॉट गेंद फेंक रहे हैं एमटी। तो देकर खेलना होगा, सिंगल डबल खेलने होंगे अगर यहाँ से लक्ष्य के प्राप्त करना है। कहीं ना कहीं डॉट बॉल कम खेलनी होगी, बाउंड्री ज्यादा मारनी होगी। तो 1-2 ओवर अगर इस बार गेंद को खेला और शानदार थ्रो और वहां पर रन आउट के रूप में वहां पर हिमांशु शॉट खेला था। वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में शानदार फील्डिंग वर्मा के द्वारा शॉट खेलते ही हिमांशु काफी आगे थे और नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज जो कि अपनी क्रीजी पे थे और मिस अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के रूप में। तो इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर रामपुर की टीम को। तो मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ। तो कहीं ना कहीं गणेश वर्मा के द्वारा शानदार फील्डिंग और उन्होंने देखा जैसे ही गेंद फील्डिंग की, देखा कि वहां पर विकेट कीपर कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही वहां पर गेंद को फेंका। तो इस तरह से अरुण ने कोई गलती नहीं की वहां पर रन आउट करने में। अरुण का जहां तक सवाल, तो बल्लेबाजी भी बहुत ही अच्छी की और विकेट कीपिंग भी बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग वहां पर अरुण के द्वारा। तो इस तरह से अरुण ने वहां पर रन आउट किया वहां पर हिमांशु को। अब नए बल्लेबाज के रूप में नाम बता दें, नए बल्लेबाज के नाम बता दें क्या दें? प्रभात आए हैं, नॉन स्ट्राइक हैंड पर प्रभात हैं और स्ट्राइक पर हैं अंकित। तो अंकित अब बॉलिंग में तब्दीली वहां पर गणेश वर्मा। एक बार फिर से हल्के हल्के कर्म से बरकरार करते हुए ये गेंद खेलना चाह रहे थे, 1 रन पूरा किया। वहां पर काफी डेंजरस बना रन था वहां पर, अगर कहीं ना कहीं वहां पर गेंद हाथ में आ जाती तो फिर से वहां पर रन आउट हो सकते थे। लेकिन 1 रन के साथ वहां पर टीम का स्कोर 20 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और अभी भी 8 महत्वपूर्ण विकेट अभी भी बचे हुए हैं रामपुर के पास और कहीं ना कहीं अभी भी एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी बाउंड्री की हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। टीम का स्कोर 36 रन हो गया है 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं रामपुर की तरफ से ये पहला। तो दोस्तों पहले बल्लेबाज करते हुए भटोल टीम ने बनाया 132 रन, जीतने के 133 रन। चलो देखते हैं, चलते हैं दूसरी इनिंग में क्या करती है रामपुर की टीम। चलो बाउंड्री लगी है इस ओवर में। एक बार फिर ये गेंद खेलना चाह रहे थे, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 27 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। अरे बहुत कुछ अंदाज में खेला, 6 रनों के साथ खाता पड़ा। इस बार गेंद को पुल कर दिया और साइड के क्षेत्र में वहां पर सुमित वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं, शानदार फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर 28 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और जहां तक बल्लेबाज का सवाल है तो अपने टीम की तरफ से अभी भी बिक्री पर डटे हुए। इस बार गेंद को पूरे खेला, हाँ ने गेंद थी लेकिन प्रयास खूब किया था वहां पर उमंग ने। अगेन बाउंड्री की तरफ गई है, अंपायर का इशारा आना बाकी, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो इस तरह से दीपक उर्फ भम्मा के द्वारा वहां पर मिस फील्डिंग के कारण 4 रन मिले। यानी 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 32 रन, 9 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। तो कहीं ना कहीं फ्री हिट हो गए। अब देखना होगा कि बल्लेबाज इस फ्री हिट का क्या फायदा उठाते कर्मों से। अंपायर को पार करते हुए इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, बोल्ड हो गए हैं लेकिन नॉट आउट हो गए क्योंकि फ्री हिट थी। इस बार इस गेंद को खेला, पुल के हवा में गेंद पर फील्डर के द्वारा लपक लिया वहां पर अंपायर को पार करते हुए। और ये गेंद इस बार उछलते हुए गेंद को वहां पर खेला, हल्के हाथों से ड्राइव किया और साइड के क्षेत्र में वहां पर उमंग ने गेंद को फील्ड किया। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 33 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान के लिए। अब गेंदबाज के रूप में गेंदबाज का नाम बता दें। 42 गेंदों में 100 रन की आवश्यकता है। काफी सही तरह से कैच किया था। इस बार गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर ड्राइव किया, राहुल ने गेंद को फील्ड किया 1 रन के साथ। अधूरा का सवाल है, एक बार फिर से पीछे रहते हुए गेंद को विकेट कीपर भी चूके और थर्ड मैन वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन पूरा किया। बाई का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से।
3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से हल्के करके हवा में गेंद फील्डर की अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को वहां पर लॉन्ग ऑन के सवाल है धीरे धीरे कदमों से। एक बार फिर से ये गेंद और स्लिम बॉल कर दिया, भूल गया है उनको, तो देखना को इस गेंद के साथ चले। ये गेंद पुल किया गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में और शानदार फील्डिंग वहां पर एक हाथ ब्लॉक चले हल्के कदमों से अंपायर को बाहर करते हुए हवा ने गेंद पैटों से लगकर गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला लेग भाई का और इस बार गेंद को पुल कर दिया है। गेंद निश्चित तौर से अंपायर का इशारा आना बाकी। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 44 रन 4 में विकेट के नुकसान पर। क्या नोट कर दिया वहां पर प्रभात को, समझ नहीं पाई और गेंद सीधे मिडिल स्टंप। तो विनोद अब बिल्कुल तैयार है गणेश वर्मा का सामना करने के लिए। इस बार गेंद को खेला और उसको ड्राइव किया था बल्लेबाज ने। एक बार फिर से ये गेंद और चौथी सफलता गणेश वर्मा। इस बार गेंद को पुल कर दिया, गेंद को शानदार तरीके से गेंद बॉल 6 रनों के लिए। तो 6 रन के साथ खाता खुला, टीम का स्कोर 52 रन 50 रन से ऊपर पहुंचा दिया है। वहां पर 8वां ओवर गोल करेंगे। तो अनुराग का जहां तक सवाल, इनको भी यहाँ पर सफलता मिल चुकी है, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, छोटा सा उनका रन है। एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को बाहर करते इस गेंद को हवा में गेंद और हवा में गेंद फील्डर उसके नीचे बहुत ही शानदार गेंदबाज है। फिर से गेंद को पुल किया, शानदार शॉट, काफी लंबा शॉट, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के वहां पर बल्लेबाज के द्वारा। एक बार फिर से ये गेंद फिर से पुल किया ऑन साइड के क्षेत्र में ठीक बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां पर पलट गए हैं जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर दे। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 60 रन। हल्के कदमों से इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, तेज गेंद से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद इस बार पुल कर दिया। गेंद को निश्चित तौर से बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी लंबा शॉट, अंपायर का इशारा। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 66 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान। फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं, बाल बाल बचे वहां पर बोल्ड होने से। तो कहीं ना कहीं वहां पर उसकी समाप्ति पर टीम का स्कोर 66 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर और 3 छक्के वहां पर संभवतः अपने कोटे का अंतिम ओवर होगा और टीम की तरफ से 9वां ओवर गोल करेंगे। तो नाटने से हल्की हल्की सुहानी हवा चलती हुई, दर्शक भी इस मैच का यहाँ पर रोमांच लेते हुए। एक बार फिर से गणेश वर्मा चले, 4 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित कर दिए। इस बार गेंद को खेला, गली के क्षेत्र में खेला, 1 रन पूरा किया वहां पर अशोक ने। तो जो उनका है उसमें क्या कुछ कर पाते, वहीं जहां तक बल्लेबाज का सवाल है रामपुर की दूर से अंपायर को पार करते हुए और ये गेंद इस बार गेंद को खेला, शानदार तरीके से कवर ड्राइव खेला और शानदार फील्डिंग वहां पर राहुल के द्वारा। राहुल आउट हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर राहुल जानते हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त रन क्यों खर्च करना है। एक बार फिर ये गेंद हवा में गेंद थी लेकिन कुछ जमीनी रास्ते से गेंद ऑफ साइड के क्षेत्र में गई। 1 रन के साथ 68 रन विकेट के नुकसान पर बहुत परेशान हुए हैं, बहुत देर से वहां पर गेंद आई नहीं है। एक बार फिर से ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया और काफी तेज वहां पर शानदार तेज करो तो नहीं कहा जाए लेकिन वहां पर फील्ड काफी तेज है, मामा परेशान हो गए हैं वहां पर, कब गेंद आएगी वहां पर। तो इस बार गेंद को खेल दिया हवा में गेंद, एमपी उसके नीचे, क्या शानदार एफर्ट था लेकिन वहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां पर पलट गए हैं। तो काफी प्रयास किया था एमपी ने लेकिन काफी दूर लंबे कद के खिलाड़ी तो नहीं है लेकिन परवेज बाजार गेंद को फिर से गली के क्षेत्र में खेला। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 73 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर और नो ब्रेक्स मत पर 18 गेंद से अच्छा इकोनॉमी अनुराग के बॉल फेंकता शानदार तरीके से और वहां पर रन आउट होने का खतरा और कहीं ना कहीं आउट हो गए हैं। शानदार फील्डिंग, शानदार वहां पर रन आउट कर लिया है अनुराग ने खुद वहां पर शानदार। तो जहां तक रनों का टारगेट है अभी भी काफी लंबा रन है यहाँ पर, लंबे टारगेट। अगर ये यहाँ पर एक हाथ बाउंड्री अर्जित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह की अनुराग बॉलिंग कर रहे हैं, एक बार गेंद टपा मारने के बाद बिल्कुल रुक कर गेंद को के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं और एक बार फिर से बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है, गेंदबाज इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, शानदार विकेट कीपिंग वहां पर अरुण के द्वारा। तो कहीं ना कहीं वहां पर अरुण से है संभवतः एक बार फिर से दूर चोर से अनुराग चले, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे और विकेट कीपर थोड़ा मिस हुए, गेंद वहां पर गली के क्षेत्र वहां पर टीम का स्कोर 74 रन 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। तो अनुराग अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम की तरफ से 10 ओवर गोल कर रहे हैं। इस बार गेंद को पुल किया, फाइनल ड्राइव और इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर भमा उर्फ दीपक गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां पर पलट गए। इन 2 रनों के हो गया है टीम का स्कोर। तो इस तरह
हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, शानदार बॉल बैट के अंदरूनी हिस्से पर गेंद जाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई, वहां पर एमटी ने गेंद को फेल किया। ओवर की समाप्ति 10 ओवर के समय स्कोर 7-7, 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह से एक और मैच खेला जाना है इस मैदान पर, आकाश खावनी स्टेडियम पर, और दोनों कप्तान बिल्कुल तैयार रहे। और इस मैच के तुरंत बाद तीसरा मैच हुई हाल, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और इस बार गेंद को सही समझ में आए, और इस बार गेंदबाजी में भी काफी अच्छा जलवा दिखाते हुए। अब देखना होगा कि यहाँ पर ओपनर सलामी जोड़ी के रूप में आए थे यहाँ पर बल्लेबाज, सॉरी यहाँ पर ओपनिंग सलामी नहीं, पर यहाँ पर हम 33 का लक्ष्य का पीछे करते हुए 8 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जा चुके हैं 81 रनों पर। एक बार फिर से ये गेंद फुलटॉस गेंद, शानदार कैच कर लिया है, और अंपायर स्पिन खतरनाक करते हैं। इस बार गेंद को खेला, ये गेंद बढ़िया गेंद थी, समझ नहीं पाए, और गेंद को तैयार है, और कहीं ना कहीं नियम इस बार हवा में, और भमा तैयार है, और भमा ने कोई गलती नहीं की, और इस तरह से यहाँ पर ऑल आउट हो गई है रामपुर की टीम। दोस्तों इस मैच को जीत चुकी है बटवाड़े की टीम, तो मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। मैन ऑफ द मैच होंगे अरुण मिलते हैं आपको किसी और वीडियो अगर अरुण भाई तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप कॉमेंट